सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। लास्ट हमने एक बात की थी कि यूएस में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उस पर एक सेपरेट वीडियो सीरीज चलाएंगे जिसमें हम बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम इसी पे बात करने वाले हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि यूएस इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी इंटरव्यू क्लियर करने में, और इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। फ्री में ये वीडियोस आने वाली हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस जो हैं हम इस चैनल पर अपलोड करते जाएंगे। सबसे पहले आज हम बेसिक बात करने वाले हैं टूरिज़्म पे। तो आज हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कि ट्रैवल प्लान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, चाहे आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप जॉब प्रोफाइल है, कोई भी प्रोफाइल है आपकी, चाहे फार्मिंग प्रोफाइल है, आपसे ये क्वेश्चन कॉमन होने वाला है। तो आज की वीडियो हम इसी पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो अलग अलग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आएंगी। जॉब से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, बिजनेस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, और फार्मिंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, फैमिली के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सेपरेट वीडियोस आती जाएंगी, आप वो देखते जाइए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए क्योंकि और जो वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंचती जाएँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल प्लान को लेकर, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपके ट्रैवल प्लान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। मान लीजिए आपने DS-160 फॉर्म में ये कहा है कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं और आप 10 दिन के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो 10 दिन के लिए आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, लेकिन आप रुकेंगे कहाँ, कौन से शहर में जाएंगे, तो आप वो भी अपडेट करोगे DS-160 फॉर्म में। तो DS-160 फॉर्म में आपने जो शहर के बारे में बात की है, वो शहर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली बात। फिर वो 10 दिन के अंदर आप कितना घूमेंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा अफसर इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए आपने न्यूयॉर्क को चूज़ किया, तो न्यूयॉर्क को आपने चूज़ किया है, तो 10 दिन आप घूमने जा रहे हैं, तो कौन कौन सी सिटीज़ आप घूमने वाले हो, तो न्यूयॉर्क के अंदर आप कौन कौन से प्लेस जो है वो घूमने वाले हो, तो आपको वो अपडेट होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो कि न्यूयॉर्क के अंदर कौन कौन से प्लेस हैं जो आप घूम सकते हो, तो आपको वो पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है इंग्लिश में कर रहे हो, तो आप हिंदी पंजाबी में भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है ट्रांसलेटर चाहते हो या नहीं चाहते। तो आप बोल सकते हो कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए। आप ट्रांसलेटर की डिमांड करते हैं तो आपको ट्रांसलेटर मिल जाएगा। तो इसलिए बड़ा ईजी होता है। तो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, जस्ट चाहे वो हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, कुछ कोई मैटर नहीं करता। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू दें या हिंदी में इंटरव्यू दें। कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो। स्टूडेंट वीज़ा के लिए ज़रूरी है कि वो इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे, बट टूरिस्ट के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बड़ा सिंपल होता है कि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन में जाएं और आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसलिए सर्च आउट करें गूगल से कि न्यूयॉर्क के अंदर कौन कौन सी जगह है घूमने वाली, और उस जगह की क्या वैल्यूज़ हैं और आपने क्यों चूज़ की हैं। तो हर एक के आप जो है नोट्स बनाते जाओ। तो ये क्वेश्चन कॉमन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने न्यूयॉर्क को क्यों चूज़ किया है और आप यहाँ पे घूमने क्यों जाना चाहते हो। तो आपका वो जो क्वेश्चन है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं 3 4 या 5 से 6, तो उनके नाम आपको याद हो और उनके आप जो है आंसर दे दें। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि न्यूयॉर्क के अंदर हम ये नहीं बताएंगे कि कौन कौन से प्लेस है, वो आपको गूगल से खुद सर्च करने होंगे। रीज़न, आप वीडियो से नोट करेंगे तो आप उनकी जो है रिसर्च नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। बट जब आप गूगल में रिसर्च करेंगे तो आपको उन शहर के बारे में भी पता चलेगा, साथ में उनकी वैल्यूज़ भी पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा वो आपस में कितनी दूर दूर है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन में कभी कभी वीज़ा ऑफिसर आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देता है। जैसे कि आपसे पूछा गया कि आप न्यूयॉर्क के अंदर कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, आपने बोल दिया कि मैं लिबर्टी ऑफ स्टैचू देखने जाऊँगा। तो बट लिबर्टी ऑफ स्टैचू आप देखने जा रहे हैं, तो आप जो है न्यूयॉर्क से कितनी दूर पड़ेगा, या फिर लिबर्टी ऑफ स्टैचू के आसपास कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूमने जाएंगे। लिबर्टी ऑफ स्टैचू का हिस्ट्री क्या है, क्या मतलब उसकी वैल्यू है, आपने क्यों चूज़ किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग यदि होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कम होती है लेकिन हो सकती है, क्योंकि यदि आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहें, तो इसलिए आपके लिए ईजी होगा वीज़ा लेना। तो बहुत सिंपल होता है। तो टूरिज़्म को लेके ये कॉमन क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, जिस सिटी में जा रहे हैं उसमें कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूमेंगे, तो और आपने यूएस को क्यों चूज़ किया टूरिज़्म के लिए, ये क्वेश्चन भी कॉमन आएगा। तो इसकी प्रिपरेशन भी बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन हो सकता है आपके स्टे से रिलेटेड कि आप टूरिज़्म के लिए तो जा रहे हैं लेकिन आप रहेंगे कहाँ पे, होटल में रहने वाले हैं, होटल के एक्सपेंस कितने आने वाले, होटल कोई चूज़ किया है या नहीं किया। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो होटल बुकिंग करके जाएं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप होटल बुकिंग करके जाएं, आप एक नाम वैसे भी होटल का दे सकते हैं और वीज़ा ऑफिसर पूछे तो आप कह सकते हो कि वीज़ा आने के बाद मैं होटल बुकिंग करूँगा, मैं फिर उनको पे करूँगा। तो आपने होटल सेलेक्ट जरूर कर लिया लेकिन आप पे करेंगे वीज़ा आने के बाद। तो ये वहाँ पे आंसर आपका हो सकता है। तो ये ना सोचें कि आपने पे नहीं किया तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वीज़ा अफसर कहता है कि जब तक आपको वीज़ा ना मिले तब तक आप होटल बुकिंग या फिर एयर टिकट पे ना करें। जस्ट आप उनका आइटनरी दे दें, उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम यहाँ पे घूमने वाले हैं, बस उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो पे करना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप अपना एक्सपेंस इन चीज़ों पे ना लगाएं। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके भी मिसगाइड करते हैं, वो कहते हैं कि आपका पेड होना चाहिए, टिकट आप पेड करो, इन केस वीज़ा नहीं आया तो उस केस में आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए वो पे करना ज़रूरी नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पे ना करें, जस्ट एक आइटनरी जो है अपनी बना के रखें। तो आइटनरी में स्टे कहाँ पे करने वाले हैं, कौन सी सिटीज़ में ट्रैवल करने वाले हैं, कौन कौन सी जगह पे घूमने वाले हैं और उन जगह की वैल्यू क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो ट्रैवल प्लान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीज़ा अफसर आपसे ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप इनका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे सकते हैं। रिसर्च खुद करें, क्योंकि रिसर्च आप खुद करेंगे तो आंसर देना आपके लिए बहुत ईजी होगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर दे पाएंगे। तो यूएस इंटरव्यू से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं, वो जॉब, बिजनेस, फार्मिंग से रिलेटेड हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।